अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अब कफ़ीर लोगों की खैर नहीं है क्योंकि कफ़ीर लोगों पे सरकार का शिकंजा अब पहले से ज़्यादा कसने वाला है। डोमेस्टिक वर्कर लोगों के रिगार्डिंग जो है ये अपडेट रहेगी और जो है एक गैर मुल्की औरत जिस कफ़ील के पास रहती थी, उसी कफ़ील के लड़के पे जादू टोना करा दिया, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। सऊदी अरब के रियाद में जो है पार्किंग के रिगार्डिंग जो है निर्धारित किया गया है कि कितने टाइम तक अगर आप पार्क करते हैं तो फ्री रहेगा, उसके बाद से कितना 1 घंटे का चार्ज लगेगा, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगी। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें इस वीडियो में रहेंगी, तो वीडियो को शुरू से आगे तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आए। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो फ़िलिस्तीन के रिगार्डिंग जो है सऊदी अरब में एक बहुत ही बड़ी बैठक कल के डेट में हुई। सऊदी अरब पूरी दुनिया में जो है ये पैगाम देना चाहता है कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ में है और इज़राइल जो बर्बरता कर रहा है उसके खिलाफ है। उसके रिगार्डिंग पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ को वो अपने तरफ लेके आ रहा है। लगभग 90 कंट्रीज़ जो है अभी सऊदी अरब के सपोर्ट में है, जो इज़राइल के खिलाफ है और इज़राइल से ये जंग जो चल रहा है गाज़ा में, उसको बंद करने के ये में है कि भाई इसको बंद किया जाए। तो इसमें सऊदी अरब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये सबसे बड़ी मीटिंग अब तक की हुई है, जो सऊदी अरब में हुई है, जिसमें मैक्सिमम देशों ने जो है भाग लिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसमें हिस्सा लिया है। अब इस पे दुनिया ये भी कई तरह की देख रही है कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, फिर भी सऊदी अरब इज़राइल के साथ जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में अपनी छवि को सुधारना चाह रहा है, ख़ास करके मुस्लिम देशों में, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ा देश है, पावरफुल देश है, उसका मतलब दुनिया में अच्छा ये एक रेपुटेशन है। तो वो अगर फ़िलिस्तीन के साथ में खुल के खड़ा नहीं रहेगा, तो लोग जो है, लोगों में मैसेज जो है कैसा जाएगा? कई तरह की बातें हो रही हैं। सऊदी अरब खड़ा तो रहता है, लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सऊदी अरब और फिर यूएई हो जाए या जॉर्डन हो जाए, ये 3 देश जो है इनडायरेक्टली जो है रहते हैं इज़राइल के सपोर्ट में। ये कई लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि वो डायरेक्ट जो है नहीं करते हैं जंग। और कई लोग का ऐसा भी कहना है कि ईरान जो बीच में आया है, तो ईरान और इज़राइल का कई लोग कह रहे हैं कि ये मिली-भगत है, ये लोग अपने में जो है चोर-सिपाही खेल रहे हैं और कोई ये नहीं हो रहा है, तुमने उसको मारा, हमने उसको मारा, ये खाली दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा है। ये लोग भी मिले हुए हैं। दरअसल इन लोगों का मेन मोटिव ये है कि प्रवोक किया जाए यूएई को और सऊदी को। जब यूएई और सऊदी प्रवोक हो जाएँगे और वो लोग अगर किसी भी तरह का अटैक करते हैं इज़राइल पे, तो फिर इज़राइल उनके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये जो है बड़े और पावरफुल देश हैं। कई लोगों का अपना-अपना जो है राय है। आपका क्या राय है इस बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताइए। सऊदी अरब में एक एयर एम्बुलेंस की सर्विस चलती है और एयर एम्बुलेंस की जो सर्विस होती है वो भेदभाव नहीं करती है किसी में, चाहे वो सऊदी नागरिक हो चाहे गैर मुल्की हो। एक गैर मुल्की ऐसे ही हायल के रेगिस्तान में ऊँट चरा रहा था, वहाँ पे वो घायल हो गया बुरी तरह से, क्योंकि कई जगह फ्रैक्चर वगैरह आ गए, तो उसको वहाँ से इमरजेंसी में वहाँ पे बुलाया गया एक हेलीकॉप्टर को, जो कि होता है सऊदी अरब में हर जगह अवेलेबल होता है कि किसी भी तरह का अगर मुश्किल घड़ी आती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो ये फर्स्ट एड की टीम वहाँ पे हेलीकॉप्टर से पहुँचती है और आदमी को लेके तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाती है। तो ये एयर एम्बुलेंस इसको बोला जाता है। वो आया और लेके गया बिना भेदभाव के गैर मुल्की को लेके जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सऊदी अरब के हायल रीजन में ही एक सऊदी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। एक वेजिटेशन लैंड में जो है वो आग जला के, कुछ आगजनी करके, छोटा-मोटा नहीं जला लेते हैं, जला के हाथ-वाथ सेंकने का काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे कई जगह अभी ठंडी भी पड़ रही है, उसके बाद से बारिश का भी खतरनाक मौसम है सऊदी अरब के हर जगह में। तो ऐसा कुछ था और अनजाने में अगर कोई कचरा-वचरा इकट्ठा करके कहीं जला देता है, तो इसको भी जो है वायलेशन माना जाता है। किसी भी वेजिटेशन लैंड में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में जो है 3000 रियाल के फ़ाइन लगाए जाते हैं। तो इस सऊदी नागरिक के ऊपर 3000 के फ़ाइन जो है लगाए जाएँगे। तो कोई भी गैर मुल्की भाई हैं अगर वहाँ पे हैं और इस तरह की चीज़ें उनको करना हो, कहीं भी आग लगाना हो या आउटिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी ऐसे रॉयल रिज़र्व वगैरह में रुक जाते हैं, तो उसमें भी बिना परमिशन के रुकने पे 3000 रियाल का फ़ाइन है। रियाद पार्किंग की तरफ से एक अपडेट आया है कि अगर रियाद में आप पार्किंग करते हैं, जो पार्किंग के लिए अलॉटेड जगह है, तो उसमें हर 1 घंटे की पार्किंग जो चार्ज होगी वो 3 रियाल होगा। तो एक 3 रियाल काफ़ी सस्ता है, 3 रियाल घंटा जो है आप अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी को जो है मात्र 15 मिनट के लिए खड़े करते हैं, 1 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में आप अपनी गाड़ी को वहाँ से हटा लेंगे, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री रहेगा। एक गैर मुल्की औरत जो एक सऊदी नागरिक के वहाँ काम कर रही थी और उसी कफ़िल के, जिस कफ़िल के वहाँ काम कर रही थी, उसी कफ़िल के लड़के के ऊपर जादू टोना कर रही थी और इसको रंगे हाथों जो है वो कफ़िल की का जो लड़का था, उसकी माँ ने जो है पकड़ लिया। उसकी माँ ने जो है वो सब देखा, जादू टोना का अरबिक में लिखे हुआ, वीडियो में देखते हुए चल सकते हैं कि अरबिक में लिखे हुए कई सारे आयतें हैं, कई सारी और भी चीज़ें हैं जो वहाँ से निकली हैं, पोटली पुड़िया वगैरह बाँध के, और उसके लड़के के नाम पे ये जादू टोना कराया जा रहा था। जब ये भांडा फोड़ हुआ उस औरत का, जो औरत मुरक्कन थी, हाउसमेट थी, वहाँ पे काम करती थी, तो फिर उसका जो है मतलब ज़मीन तले से पैर तले से ज़मीन खिसक गई और वो ऐसे एक्सपोज़ हुई कि अब वहाँ से उसको सीधा डिपोर्ट करा देंगे वो लोग। उसका पैकअप वगैरह
वगैरह सब कर दिया, भैया नहीं चाहिए। मतलब जिस घर में जा रहे हो, जिस घर में खा रहे हो, उसी के थाली में जो है छेद करने की कोशिश कर रहे हो। और जादू टोना सऊदी जैसे जगह पे मतलब सुनने में अजीब लगता है कि यार सऊदी में जादू टोना हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो कई गैर मुल्की वहाँ पे रहते हैं, हालाँकि सऊदी जो लोग होते हैं, सऊदी नागरिक बहुत ही कम इन्वॉल्व होते हैं, रेयरली सुनने को ऐसा मिलता है कि कहीं पे जादू टोना हो रहा है। लेकिन जो वहाँ के आस-पास के लोग हैं, जैसे मुरक्का भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मोरक्को, वहाँ से भी लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं सऊदी अरब में और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये काफ़ी जो है एक डेंजर चीज़ कह सकते हैं। सऊदी अरब के अल-बाहा रीजन में खतरनाक एक घटना हुआ है। जो बिजली कड़कती और बिजली गिरती है, बिजली कड़की और बिजली गिरी तो ऐसे गिरी कि एक शख्स जो ऊँट को चरा रहा था, उसके ऊपर गिरी और ऊँट और वो शख्स दोनों एक साथ थे और दोनों के ऊपर वो बिजली गिरी, दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, दोनों जो है मर गए। सऊदी अरब में मौसम इस समय कई शहरों में काफ़ी खतरनाक है, कड़ाके की बारिश हो रही है, बिजली खतरनाक तरीके से कड़क रही है और कई जगह बिजली भी गिर रही है। अल-बाहा रीजन हो या जीजान रीजन हो या नजरान रीजन हो, इन सब जगहों पे जो है बिजली गिरने की वारदात हमेशा होते रहती है। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि जो कफ़ील हैं, वो कफ़ील लोग अपने वर्कर को, डोमेस्टिक वर्कर को बुलाते हैं और उनसे अपने कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में, मुअस्ससा वगैरह में काम करवाने लगते हैं। उसके रिगार्डिंग जो है लगभग 568 चेंजिंग हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट के द्वारा ये सब चेंजिंग की गई है, छोटी-मोटी और बड़ी चेंजिंग की गई है। इसमें ये कहा गया है स्ट्रिक्टली कि अब बढ़िया से जो है छानबीन होगी, अगर कोई भी कफ़ील ऐसे पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अपने जो है डोमेस्टिक वर्कर को बुला के और उनको मुअस्ससा में या कंपनी में काम करवाएगा और पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर जो है काफ़ी कड़क एक्शन लिया जाएगा। और उसमें एक चीज़ और भी बताई गई है कि जो भी वर्कर रहते हैं, किसी कफ़ील के पास काम करते हैं और वहाँ से जाके भाग जाते हैं, कहीं और काम करने लगते हैं, उसके रिगार्डिंग में एक्शन लिया जाएगा। और कफ़ील लोग कई वर्कर को अपने पास बुलाते हैं, बुला के कहीं छोड़ देते हैं कि भैया तुम जाओ इधर-उधर काम करो, हमको महीने का इतना देते रहना है, आज़ाद वीज़ा टाइप का। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।